जय हिंद, मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। देश में लोकसभा चुनावों के बिगुल फूंक चुके हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि ये 7 लोकसभा सीटों पे सबकी नजर है। तो यही जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है, हम बात करेंगे हमारे इनपुट हेड धर्मेंद्र सिंह जी से। धर्मेंद्र सर, आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, क्या लगता है आपको? दिल्ली के दिल में क्या है, ना तो मोदी समझ पाए हैं ना केजरीवाल समझ पाए हैं। ये बड़ा दिलचस्प स्टेट है देश का, जिसकी राजनीति को जो है समझना मुश्किल है। चूँकि कभी जो है लोकसभा में मोदी की जीत हो जाती है, विधानसभा में केजरीवाल की जीत हो जाती है। और ये भी दिलचस्प है कि इस बार जो है मोदी को हराने के लिए केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन किया है ताकि इस पे मोदी को हराया जा सके। चूँकि आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में भी 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और करीब वोट जो 57% मिला था, दोनों को मिला भी दें तो वो आम आदमी और कांग्रेस को 40% वोट मिला था। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि केजरीवाल जो है दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वही केजरीवाल जो है पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। चूँकि ये ऐसा गठबंधन है जिसको समझना नामुमकिन है, लेकिन मेन मकसद जो है किस तरह इस बार जो है बीजेपी को पटकनी दिया जा सके। चूँकि दिल्ली में मोदी लगातार करीब 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके नाक के नीचे केजरीवाल विधानसभा में जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में वो हार जाते हैं केजरीवाल जी। मेरा सवाल भी अगला आपसे यही आने वाला है कि 3 संस्थाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और एमसीडी। लोकसभा में इस बार 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती। विधानसभा की बात करें तो 61 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई। वहीं कुछ दिन तक देखा गया कि वर्चस्व था एमसीडी में, लेकिन इस वक्त 2 जगहों पे आम आदमी पार्टी है और 3 चुकी पार्ट में है एमसीडी और 1 जगह पे बीजेपी है। तो ऐसा क्या है कि मतलब वही जनता है, वही लोग हैं, लेकिन लोकसभा में कुछ इतर करते हैं, विधानसभा में कुछ इतर करते हैं और नगर निगम में इतर करते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है? लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो है अलग अलग होते हैं। आप देखिए विधानसभा में केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं और लोकसभा में बीजेपी जीत रही है। आप देखिए 2013 का इलेक्शन जो है, उस समय केजरीवाल अन्ना आंदोलन से उठ के आए थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरी बात बड़ी थी कि पानी बिजली का ऐलान कर दिया था कि हम माफ़ करेंगे। उसके बावजूद बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी। वहाँ पे 31 सीट बीजेपी को मिली थी, 31 से 32, और 29 सीट जो आम आदमी को मिली थी, और आम आदमी प्लस कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो है लगातार फिर अगले साल चुनाव हुआ 2014 का लोकसभा का, उसमें बीजेपी जीती। 2015 की विधानसभा में फिर जो है आम आदमी जीती। फिर जो है आप देखें 2019 के लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई, 2020 में विधानसभा में जो है आम आदमी की जीत हुई, फिर 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ तो आम आदमी जीती। तो एक अनोखा चुनाव है जहां पे लोकसभा और विधानसभा में नतीजे पलटी मार देते हैं। तो इसकी रणनीति को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है केजरीवाल से खुश है विधानसभा के लिए। उनको जब मुफ्त की चीज़ें मिल रही है, खास करके पानी, बिजली, और स्कूल में जो है ट्यूशन फी को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक खुश है। फिर लोकसभा में जहाँ पर आते हैं तो वो मोदी को देखते हैं, क्योंकि मोदी के ही झोली में बहुत सारे जो है ये गारंटी की योजना है, जैसे पानी बिजली केजरीवाल का है, लेकिन मोदी का जो है वो रास्ता घर है, शौचालय है, जनधन योजना है, किसान निधि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लोकसभा में मोदी को देखते हैं, विधानसभा में केजरीवाल को देखते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। इस गुत्थी को ना तो केजरीवाल समझ पा रहे हैं ना मोदी समझ पा रहे हैं। पूरी आजमाइश करने के बावजूद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसी को समझने की कोशिश कीजिए, लोकसभा में 57% जो है बीजेपी को वोट मिला था और आम आदमी और कांग्रेस को 40%। दोनों को मिला दें तब भी भारी है, लेकिन अभी मुद्दे बदल गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा है, सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग का मुद्दा है, यहाँ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, एक मोदी के बारे में बोला जाता है तानाशाह का मुद्दा है। तो फिर एक बार जो परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में कौन सफल होता है और कौन विफल होता है, ये देखना पड़ेगा। चलिए, मतलब ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए हैं तो फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होने वाली है, ये आप मतलब कह रहे हैं अपनी बातों में?
केजरीवाल जेल से निकल कर आए हैं, फायदा होगा नहीं होगा ये तो समय की बात है, लेकिन ये था कि जेल में रहने से उनको जो है प्रचार करने में दिक्कत हो रही थी। अब पूरी तरह से वो पब्लिक में जा रहे हैं, बात अपनी उठा रहे हैं, तो और मोदी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है उनको जो है ये बोला सिंपैथी। और सर मैं ये जानना चाहता था क्या सिंपैथी पाएंगे अरविंद केजरीवाल में जो जेल में गए हैं, लगता है आपको सिंपैथी पाने वाले हैं? सिंपैथी का पैरामीटर क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो लोकसभा में जो वोट करते हैं वो उनका मापदंड अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। अब देखिए यदि मान लीजिए यहाँ आम आदमी को फायदा होगा, वहीं पे इसी फार्मूला से तो फिर पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो है आम आदमी लड़ रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो नुकसान हो जाएगा। अब जो बीजेपी जो इस मुद्दे को तरह तरह से घेरना चाह रही है केजरीवाल को, खास करके भ्रष्टाचार के मामले में उनके 3 मंत्री जो है जेल में रहे हैं, फिर जो है इसमें कहीं कहीं खालिस्तानी से इनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तो काफ़ी जो भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके वो आए थे, इसकी वजह से एक पहचान बनाई थी, लेकिन उनकी पहचान कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से उनके छवि पर नुकसान हुआ है। तो एक तरफ तो आप सेंटीमेंट वोट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक छवि थी कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वो गिरफ्तार हुए हैं, जिस ढंग से आरोप लग रहे हैं, उससे लग रहा है कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा हथियार है। एक बात और आखिरी सवाल सर आपसे ये कि मोदी जी बीजेपी को कई जगह पे स्टेट में ला चुके हैं, दिल्ली में न ला पाना, वो भी इतने सालों से, लगता है कि मोदी जी को कहीं न कहीं खटकता होगा कि दिल्ली में सेंट्रल में तो बैठे हैं लेकिन स्टेट में आ ही नहीं रहे हैं कई सालों से। सबसे बड़ा फार्मूला होता है नेतृत्व का। जी, केजरीवाल जो है दिल्ली में सबसे पावरफुल लीडर है, और मोदी जो है केंद्र में पावरफुल लीडर है। मोदी जो है विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और जो है केजरीवाल जो लोकसभा उनको टक्कर दे नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए 2013 का चुनाव, वहां पे केजरीवाल के खिलाफ हर्षवर्धन को उतारा गया था और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, जबकि केजरीवाल उस समय भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ उतरे थे, उनकी एक छवि थी, प्लस जो है फ्री भी पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी अनाउंस करने के बावजूद वहाँ पे जो है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी। लेकिन 2013 के बाद जो है कहीं न कहीं बीजेपी चूक की है दिल्ली में, चूंकि उस ढंग का कद्दावर नेताओं को जो है बढ़ाया नहीं गया है, कमजोर नेतृत्व को यहाँ पे दिया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया केंद्रीय कमजोर नेतृत्व को दिया गया है। अब 2015 की बात कर लीजिए, वहाँ पे किरण बेदी को उतारा गया था, किरण बेदी का राजनीति में कोई असर नहीं था, वो लास्ट मोमेंट में उतारा गया, जबकि हर्षवर्धन उनके पास बहुत पावरफुल लीडर था, उनको दरकिनार कर दिया गया। उस ढंग से अभी जो भी लीडर जो है बीजेपी में है वो केजरीवाल के टक्कर में नहीं है। आप तो देख लीजिए, इस एक बहुत अच्छी ये थ्योरी है, जिसका जो निर्णायक नेता होगा उसकी ही जीत होगी। जहां जहां निर्णायक नेता है वहां पे जीत हो रही है। आप देख लें, बंगाल को ले लें, तो बंगाल में ममता बनर्जी जो है कद्दावर नेता हैं और वो जो स्टेट की पावरफुल लीडर हैं, लेकिन वहां चाह के भी जो बीजेपी जो है ममता बनर्जी को नहीं हरा पाते हैं। तो आप ले लीजिए बिहार, 2015 में लालू यादव और नीतीश का गठबंधन हुआ था, और वहां पे भी नेतृत्व जो है काम किया था, क्योंकि वहाँ पे भी बीजेपी के पास कोई जो है स्टेट लेवल का लीडर नहीं है। यदि मोदी केंद्र में स्टेट लेवल के लीडर को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो स्टेट में जो निर्णायक लीडर है विपक्षी, उनको हराना जो नामुमकिन हो जाता है। चलिए, तो इस थ्योरी को आप और जगह भी अपना सकते हैं। चलिए, कहाँ कहाँ जो निर्णायक नेता है, मजबूत नेतृत्व है, तो वहाँ पे मोदी फैक्टर जो है काम नहीं करता है। आखिरी सवाल आपसे सर, चूंकि बात दिल्ली की हो रही है और दिल्ली में 7 जो लोकसभा सीटें हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी कितना लाने वाली है और गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितना लाना चाहती है? ये आखिरी सवाल। अभी पुराने नतीजों को आप देखें तो उससे यही लगता है कि कितनी भी कोशिश कर ली जाती है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अभी तक जो है वो बीजेपी को हराने में सफल नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार एक कोशिश है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन 2019 का डेटा आप देखेंगे तो करीब 17% का फासला है। लेकिन 2019 में जो मोदी को वोट मिला था वो कहीं न कहीं पुलवामा के वजह से भी वोट बढ़े थे। 44%, जहां तक मुझे याद है 2014 में 44-45% था, करीब 12% वोट जो है 2019 में बढ़ गया था। अब वो वोट जो है कायम रहता है कि नहीं रहता है, ग्राउंड लेवल पे आम आदमी कांग्रेस का गठबंधन कितना काम करता है नहीं करता है। लेकिन इस बीच में जो है एक तरफ से केजरीवाल मोदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो स्वाति मालीवाल पर गिर गए हैं, जो महिलाओं के इशू को लेकर जो है एक वो कटघरे में है, और अभी तक केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल पर कुछ बोला नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिला वोटर उनसे नाराज हुआ तो एक नुकसान हो सकता है।
और एक सिंपैथी का भी वोट है। यदि उनको सिंपैथी का वोट मिलता है तो दूसरी तरफ महिला का वोट कुछ घट सकता है। मोदी बहुत निर्णायक नेता है, उसके टक्कर में केजरीवाल जो है लोकसभा में निर्णायक नेता नहीं है। लेकिन अब दोनों की जोड़ी जो है, राहुल और केजरीवाल की जोड़ी कितना गुल खिलाएगी ये कहना मुश्किल है। मतलब लगता है खाता सस्पेंस बना हुआ है। खाता इस बार लग रहा है कि गठबंधन ज़्यादा खोल लेगी। आपको लगता है बीजेपी, चूंकि सातों के सातों बीजेपी जीती थी? नहीं, अब 2019 का डेटा देखें उस हिसाब से तो 17% का फासला है, और 17% के फासला को पाटना आसान नहीं होता है। चलिए, लेकिन ये जो है हो सकता है कि यदि 10% वोट गिर जाए बीजेपी का, तब तो कुछ हो सकता है कि 5-2 का हो जाए, 5 बीजेपी को मिल जाए, 2 जो है आम आदमी कांग्रेस को मिल जाए। ये संभावना, लास्ट संभावना दिख सकती है। लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं सबसे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की बात होती है, यहाँ पे इंटरनेशनल राजनीति की बात होती है, यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात होती है, 5 ट्रिलियन प्लस विकसित राष्ट्र। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो देखते हैं कि केंद्र में जो है मोदी को मजबूत होना चाहिए और राज्य में केजरीवाल को। तो कहीं ना कहीं वो केंद्र बनाम राज्य की राजनीति है जिसमें मोदी जो है पावरफुल माने जाते हैं। चलिए, आंकड़ों के हिसाब से धर्मेंद्र सर ने बहुत ही बारीकी से एक ब्यूरो को बताया इन्होंने कि 2019 2014 में परसेंटेज क्या थे, बीजेपी को सातों के सातों सीटें आने की वजह क्या थी। लेकिन इस बार कुछ और भी मुद्दे आ चुके हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है और किनको, यानी सातों सीटों पर किनको वो चुन के भेजते हैं। जय हिंद।